करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीरामनामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबात पीताम्बरारुणविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सीताराम समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। सदाशिव समारंभात् आदिशंकर मध्यमात् सदाशिव समारंभात् आदिशंकर मध्यमात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। हे भगवान, आज हम सब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे आदि काल से व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता रहा है और मनाया जाता रहा है, इस व्यास पूर्णिमा में आज हम सब अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अपने सभी प्रकार के गुरुओं का
चाहे वह शिक्षा गुरु हों या दीक्षा गुरु हों, उनके प्रति कृतज्ञता के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हे भगवान हम सब आज एकत्रित हुए हैं। तो हे भगवान, गुरु किसे कहते हैं, गुरु के कितने प्रकार होते हैं और व्यास पूर्णिमा क्या होती है। गुरु शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात जिस व्यक्तित्व के अंदर हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता होती हो, उसे हम सांसारिक शब्दों में गुरु के नाम से पुकारते हैं। और यह गुरु जो है किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। जिस प्रकार से जन्म लेने के पश्चात हमारी जन्म देने वाली माता जो है सबसे पहली हमारी गुरु होती हैं, कि उन्हीं के माध्यम से हम उनके गर्भ में इतने दिनों तक रहते हैं। वे अनेकों अनेक कष्ट सह के हमें जो है इस प्रकार से इस पृथ्वी पे लाने का और आने का मौका देती हैं। तो सबसे प्रथम जो है शिक्षा गुरु हमारी माता होती है, और जिनके माध्यम से हम जब अबोध रहते हैं, जब हमारा किसी भी प्रकार की जो है चेतना विकसित नहीं हुई रहती है, तब हमारी माता हमें सब प्रकार से बिना हमें कुछ बोले बताए जो है हमारे सब इच्छाओं को पूरी करते हुए हमारे लालन और पालन पोषण की व्यवस्था करती हैं। तो हे भगवान, संसार में जो है सबसे पहली जो गुरु बताई गई हैं वह हमारी माँ बताई गई। उसके पश्चात हमारे पिता आते हैं, जिनका कर्तव्य हमारे लिए लालन पोषण का होता है। तो जो दूसरे गुरु हैं माता पिता हैं। और प्रारंभिक संस्कार जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर बालपन से लेके जो पढ़ते हैं वे घर में माता पिता के माध्यम से पढ़ते हैं। इसलिए पहले जो गुरु हैं, जो आदि गुरु होने चाहिए, वे माता और पिता होने चाहिए। रामचंद्र जी ने, भगवान ने भी जो है इस चीज़ का अनुसरण किया। प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। जब राम जी जो हैं अयोध्या जी में बचपन में जब कनक महल में रहा करते थे, तो उनकी दिनचर्या की शुरुआत यहीं से होती थी कि जब भगवान जब सो के उठते थे, प्रातः काल उठई रघुनाथा, कि रघुनाथ जी जब आप प्रातः काल होते जब उठते हैं तो फिर अब सबसे पहले क्या करते हैं, प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। अपने माता कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता और पिता अर्थात जो है राजा दशरथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया करते थे। उसके पश्चात अपने गुरुवरों का जो है वशिष्ठ हैं, जाबाली हैं और जो हैं जितने भी हैं सब जो है गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने दिन की शुरुआत किया करते हैं। इस प्रकार से हे भगवान, गुरु परंपरा में अगर हम देखते हैं तो यह गुरु जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु हम उन्हें मान सकते हैं जिनके साथ रहने से, जिनकी वाणी सुनने से या किसी भी प्रकार से उनके माध्यम से हमारे जीवन में कुछ बदलाव दिखाई पड़ता हो और हमें कुछ सीख मिलती हो। तो हे भगवान, ऐसे व्यक्ति शिक्षा गुरु हो सकते हैं। और शिक्षा गुरु जगत में कोई भी हो सकता है। शिक्षा गुरु हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, हमारे परिवार के रिश्तेदारी में सभी हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा गुरुओं में जो है 24 लोगों का चयन किया। शिक्षा गुरु अनेकों अनेक हो सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा गुरु के माध्यम से जो है 24 लोगों को गुरु बनाया। उसमें जो है गुरुओं में वर्णन आता है कि उन्होंने जो है अजगर सांप तक को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। और इस प्रकार से चर हो चाहे अचर हो, स्थूल हो चाहे पिंडज हो, मनुष्य हो चाहे स्त्री पुरुष कुछ भी हो, जिनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिले, जिनके साथ रहने से
किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ बदलाव के, अच्छे बदलाव के, पॉजिटिविटी के कुछ संकेत मिलते हों, तो हे भगवान वे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का न उम्र का भेद होता है, न किसी प्रकार का लिंग का भेद होता है, न किसी भी प्रकार का जो है आर्थिक समन्वय का इस प्रकार से भेद होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ रहने से, किसकी वाणी सुनने से, देखने मात्र से अगर हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ते हों, तो वे सकारात्मक जो हैं वे शिक्षा गुरु के रूप में जाने जा सकते हैं। वे एक नहीं अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन जो है दीक्षा गुरु एक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो हे भगवान, दीक्षा गुरु जो है एक कैसे होते हैं और दीक्षा गुरु कौन हो सकते हैं? चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है और आज जो है श्री वेद व्यास जी का जन्म उत्सव और अर्थात प्राकट्य उत्सव। हमारी परंपरा में जो है जिस गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा जो मनाई जा रही है, उसके पीछे का जो मूल कारण है, आज श्री वेद व्यास भगवान का जो है आज प्रागट्य दिवस है। उन्हीं के माध्यम से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई और आज हम जो सुन रहे हैं कि जो है गुरु जो है कौन हो सकते हैं, दीक्षा गुरु कौन हो सकते हैं? तो हे भगवान, दीक्षा गुरु वही हो सकते हैं जो स्वयं जो है किसी गुरु के शिष्य रह चुके हों पहला, और वे अपने प्रामाणिक गुरु से भगवान के नाम का दीक्षा प्राप्त कर चुके हों। तो इसमें उन भगवान जो है वेद व्यास जी जो है दो संकेत दे रहे हैं। जो स्वयं जो है किसी प्रामाणिक गुरु का जो शिष्य रह चुका हो पहला, और अपने प्रामाणिक गुरु से गुरु मंत्र को धारण कर चुका हो, तो हे भगवान वह व्यक्ति जो है गुरु परंपरा से उतरे नाम को अब जो है हमें देने में वह समर्थ हो रहा है। अच्छा, तो यह प्रामाणिक गुरु या जो है यह प्रामाणिक मंत्र किसे कहते हैं? तो हमारी परंपरा जो सनातन की परंपरा है, जैसे सनातन की परंपरा में भगवान ने हमारी सुविधा के लिए अपने आप को 4 भागों में विभक्त कर लिया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो जब किसी को जब श्री हरि अच्छे लगते हैं, अर्थात जब किसी को विष्णु जी अर्थात श्री हरि अर्थात राम या अर्थात कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु या वल्लभाचार्य, तो जिनको श्री हरि का विग्रह अच्छा लगता है उन्हें हम जो है वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। और भगवान जो है किसी किसी को जो है अपने निर्गुण निराकार स्वरूप की, अपने जो है ज्योतिर स्वरूप की जो है इस प्रकार से भावना दे देते हैं, अर्थात शंकर जी के प्रति जिनकी आसक्ति अनुराग हो जाती है, तो जो है ऐसे लोग जो हैं अब शैव कहलाते हैं। पहले लोग वैष्णव कहलाए, जो श्री हरि और उनके विग्रह या उनके अवतारों की महिमा को जान के उनके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं, उन्हें हम वैष्णव करते हैं। अर्थात विष्णु जी के प्रति जो है जिनका प्रेम का, अनन्यता का भाव हो, वे वैष्णव कहलाते हैं। श्री शिव जी के प्रति, महादेव के प्रति जिनके अनन्यता प्रेम का भाव हो, वे शैव कहलाते हैं। तीसरा होता है जिनका जो है शक्ति के प्रति अर्थात पार्वती के प्रति, दुर्गा जी के प्रति, महादेवी के प्रति जिनकी शक्ति पूजा में जिनकी विशेष अभिरुचि होती है, वे जो है शाक्त कहलाते हैं। तो सनातन की परंपरा जो है मुख्यतः जो है 3 परंपरा है। जो चौथी परंपरा है उसे जो है हम गणपत्य परंपरा कहते हैं। उसमें एक और परंपरा आती है, उसमें सूर्य परंपरा है, लेकिन मुख्य 3 परंपरा है, शैव, वैष्णव और जो है शाक्त। क्या क्या हुआ? शैव, वैष्णव और शाक्त। तो हे भगवान, ये संसार की जितनी भी सनातन की जो परंपराएं, जो गुरु परंपरा जिसे हम कहते हैं, इन्हीं सबसे निकली हैं। तो हम जो है आज वैष्णव परंपरा के बारे में सुनने वाले हैं। किसके बारे में? वैष्णव परंपरा के बारे में। तो जब श्री हरि ने अर्थात विष्णु जी ने क्या किया कि विष्णु जी ने अपने नाम की दीक्षा जो है
प्रारंभ में 4 लोगों को प्रदान करी। श्री हरि ने अपने नाम की दीक्षा कितने लोग को प्रदान करी? 4 लोगों को प्रदान करी। तो सबसे पहले उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को प्रदान किया। किसे प्रदान किया? ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उसके बाद जो है उन्होंने शंकर जी को प्रदान किया। उसके पश्चात उन्होंने जो है इस परंपरा को श्री जी को अर्थात लक्ष्मी जी को प्रदान किया। उसके पश्चात उन्होंने इस परंपरा को, अपने नाम को जो है सनक सनकादि सनंदन ऋषि कुमारों के समक्ष प्रकट किया। तो श्री हरि ने अर्थात विष्णु जी ने अपने नाम को, नाम की दीक्षा को 4 लोगों को प्रदान करी। सबसे पहले किसे दी? ब्रह्मा जी को दी। तो ब्रह्मा जी को जब उन्होंने दिया तो यह संप्रदाय जो बना उसे हम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। फिर ब्रह्म संप्रदाय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसमें मध्वाचार्य जी होते हैं। मध्वाचार्य जी ने श्री हरि के नाम को इस प्रकार से जगत में और विख्यात किया। तो यह संप्रदाय जो है ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहना जाने लगा। इसके पश्चात यह परंपरा बढ़ते गई और इस परंपरा में बढ़ते बढ़ते हे भगवान जो है जो दिखाई दे रहे हैं वे माधवेंद्रपुरी गोस्वामी हुए। उसके पश्चात उनके शिष्य जो हैं श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी हुए। उसके पश्चात जो है उनके शिष्य जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। और हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा का जो है वर्तमान में 525 वर्ष पूर्व प्रागट्य करके इस जगत में भगवान के नाम को और जो है और अत्यंत विस्तार किया। तो यह परंपरा जो है ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्म मध्व और गौड़ी परंपरा। तो यह जो है यह पहली परंपरा है। और दूसरा जो संप्रदाय जो हुआ जिसे हम जो है शंकर जी को उन्होंने प्रदान किया। तो शंकर जी से जो है यह परंपरा बढ़ते गई। यह परंपरा जो है विष्णुपति के पास आई, श्री विष्णुपति जी के पास। फिर यह परंपरा और बढ़ते गई। यह परंपरा जो है वल्लभाचार्य जी के पास आई। वल्लभाचार्य जी ने इस परंपरा का नाम जो है पुष्टि संप्रदाय रखा। क्या कर रखा? पुष्टि संप्रदाय रखा। और वल्लभाचार्य जी के बाद यह परंपरा जो है उनके पुत्र जो है विट्ठल गोसाई के माध्यम से उनके जो है 8 जो है उनके प्रमुख शिष्य हुए, जिसमें हम देखते हैं सूरदास हुए, कुंभन दास हुए। इस प्रकार से यह परंपरा बढ़ते गई, जिसे हम जो है वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। क्या संप्रदाय कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। और भगवान ने अपने नाम को जो है श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी को प्रदान किया। तो लक्ष्मी जी से यह परंपरा बढ़ते गई। और जो है वर्तमान में कुछ समय पहले लक्ष्मी जी की परंपरा में अर्थात श्री जी की परंपरा में जो है रामानुजाचार्य हुए। तो रामानुज परंपरा प्रारंभ हुई जो लक्ष्मण जी के अवतार कहे जाते हैं। और जो है उनके पश्चात जो है रामानंद हुए जो काशी में थे। रामानंद जी से रामानंदी परंपरा हुई। तो यह परंपरा जो चली आ रही है रामानंदी परंपरा, रामानुजाचार्य जी की परंपरा, यह श्री जी की परंपरा है। और भगवान ने अपने जो है और चौथे जो है शिष्य सनक सनकादि सनंदन ऋषि कुमार को प्रदान किया। उनकी परंपरा बढ़ती गई। और उस परंपरा में जो है निम्बारकाचार्य हुए, फिर हरिदास हुए। तो यह परंपरा जो है निम्बार्क परंपरा कहलाती है। कौन सी परंपरा कहलाती है? निम्बार्क परंपरा कहलाती है। तो यह संप्रदाय जो है जो श्री हरि से अर्थात विष्णु जी से, जिसे हम वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, मूलतः जो है 4 भाग में विभक्त हैं। जो है एक भाग ब्रह्म मध्य गौड़ी परंपरा कहलाता है। एक संप्रदाय जो है वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। एक संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य और रामानंदी संप्रदाय हुआ। और एक जो है सनक सनकादि सनंदन ऋषि कुमार से हे भगवान निम्बारकाचार्य हुआ। इसके पश्चात जो है इनके संप्रदाय से उप संप्रदाय और अनेक और संप्रदाय निकलते हैं। लेकिन इनके मूल में देखा जाए तो मूल में जो है अगर देखें तो केवल और केवल श्री हरि है। कौन है? श्री हरि है। तो हे भगवान, हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए जिनकी हमें जो है वंशावली जो है पता हो। और वो वंशावली कैसे भी करके जो गुरु परंपरा की जो वंशावली है किसी भी प्रकार से आखिरी में
श्री हरि के चरणों में जाके पूरी होती हो, ऐसी गुरु परंपरा का हमें आश्रय लेना चाहिए, ना कि कैसी भी जो है मनमुखी परंपरा का, जो अपने आप को 100-200 साल के अंदर अपने आप को स्वयंभू रूप में जो अपने आप को घोषित कर चुके हों। क्योंकि भगवान आदि अनंत है, न भगवान का न जन्म होता है, न भगवान का जो है मृत्यु होती है। तो उसी प्रकार से भगवान के द्वारा दी गई जो नाम की दीक्षा है वह अनादि है। इसीलिए ऐसे गुरु का, ऐसे प्रमाणिक जो शब्द आ रहा है, प्रमाणिक अर्थ सर्टिफाइड। अगर हम जो है अपने बच्चे को किसी स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं तो सबसे पहले क्या पता करते हैं कि वह सर्टिफाइड है कि नहीं, उसकी प्रमाणिकता है कि नहीं, उसे मान्यता मिली है कि नहीं। उसी प्रकार से यह सनातन की गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। जैसे अभी हमने सुना कि सीताराम समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्माद आचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, कि जो गुरु परंपरा सीताराम से प्रारंभ होकर यमुनाचार्य के माध्यम से हमारे तक जो पहुंची है, हमें जो है ऐसी गुरु परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। सदाशिव समारंभात आदि शंकर मध्यमात। दूसरी जो है शंकर जी की जो परंपरा है, जो स्वयं शंकर जी से प्रारंभ हो रही है, और 2500 साल पहले शंकराचार्य जी के माध्यम से और चारों शंकराचार्य जी के माध्यम से अभी तक जो चल रही है, हमें ऐसी गुरु परंपरा का आश्रय लेना चाहिए कि हमें जो है आखिरी में यह पता चल जाए कि इस परंपरा के मूल में या तो श्री हरि हैं, या तो श्री जी हैं, या तो जो साक्षात महादेव हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो परंपराएं भले लोगों की सुविधा के लिए हो सकती है, लेकिन वह प्रमाणिक कभी नहीं हो सकती। तो यह बात हमें जो है आज यह पता चल रही है, हे भगवान, कि जो है गुरु परंपरा जो हम किसे कहते हैं और जो है किसे गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु बनाने की शर्त यही होनी चाहिए कि वह गुरु स्वयं किसी परंपरा से प्राप्त किसी गुरु का शिष्य रह चुका हो, और उस भगवान के पवित्र नाम को धारण कर चुका हो, और अपने आचार व्यवहार में उतारते उतारते जो है हमें जो है प्रदान करने के लिए अब उसके अंदर जो है सामर्थ्य आ चुका हो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंभु के रूप में अगर इस प्रकार से घोषित करे, यह जिसकी परंपरा गुरु परंपरा जो है कुछ 100 वर्षों की हो, तो हे भगवान, उनसे आप जो है हम सबको सावधान रहने को कह रहे हैं। तो गुरु परंपरा इस प्रकार से हो रही है। तो इसी प्रकार से गुरु परंपरा में देखिए, भगवान जो है, हम अभी आने वाले समय में सुनेंगे, अभी सुने थे मंदिर की कथा में कि चैतन्य महाप्रभु खुद जो है भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, लेकिन उन्होंने जो है श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी को अपना गुरु बनाया। भगवान खुद जो है गुरु बना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी को गुरु बनाया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि राम जी ने भी जो है श्री वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। भगवान कृष्ण ने जो है इस प्रकार से गर्गाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। तो सनातन की परंपरा में अगर भगवान भी अवतरित होते हैं तो गुरु परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए गुरु परंपरा अनिवार्य है। इसके बगैर जो है व्यक्ति की संसार की भौतिक सुखों की, भौतिक संसार की गाड़ी तो चल सकती है, लेकिन जो अंदर की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, इस शरीर के बाद आगे की यात्रा है, वह बिना गुरु कृपा के या बिना जो है प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं हो सकती है। इसलिए कैसे भी करके हे भगवान, आप हम सब पे इतना कृपा करें कि हमें किसी भी प्रकार से अपनी परंपरा से प्राप्त गुरु के सानिध्य में हमें जो है नाम प्रदान करने की कृपा करें। तो इसी क्रम में हे भगवान, जो श्री वेद व्यास जी हैं, कौन? श्री वेद व्यास जी। आज वेद व्यास जी का प्राकट्य दिवस है, और वेद व्यास जी के माध्यम से यह गुरु परंपरा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हम या हमारी परंपरा में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, योगी हैं, यति हैं, तपस्वी हैं, घर वाले हैं, गृहस्थ हैं, जो कुछ भी हैं, आज तक हमें जो भी भगवान के नाम के बारे में, कथा के बारे में
जो कुछ भी उनकी लीला के बारे में, जो कुछ भी सुनने, पढ़ने, देखने का अवसर मिल रहा है, हे भगवान, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ श्री वेद व्यास जी। कौन है? श्री वेद व्यास जी हैं। भगवान स्वयं जो है, श्री हरि स्वयं जो है, वेद व्यास बन के प्रकट हुए थे और उन्होंने वेदों के ज्ञान को, जो अत्यंत दुर्लभ था, अत्यंत कठिन था, वेदों को समझना अत्यंत कठिन है और कठिन था भी, तो भगवान जो है स्वयं कृपा करके वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं और वेदों का जो है अत्यंत सरलीकरण करके हमारे बीच पुराणों के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। तो हे भगवान, आप वेद व्यास जी के रूप में, वर्तमान के वेद व्यास जी के रूप में आपका प्राकट्य कब हुआ था? तो भगवान कहते हैं कि जो है वर्तमान के जो वेद व्यास जी हैं, अर्थात इस द्वापर के, अभी के जो द्वापर, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के पहले द्वापर था, तो द्वापर में जो है जो वेद व्यास जी हुए हैं अभी के, उनका जन्म जो है आज ही के दिन, अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा जो है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा पड़ती है, अर्थात जो आज का दिन है, अगर हम ऊपर देखते हैं तो चंद्रमा जो है पूरी कलाओं के साथ युक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो आषाढ़ पूर्णिमा की जो है आज की जो तिथि है, उसी दिन जो है श्री वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। उनके पिता जो हैं पाराशर ऋषि थे और उनकी माता सत्यवती हैं, और उनका जो है प्राकट्य जो है हम देख रहे हैं कि हस्तिनापुर के थोड़ा अगर आगे जाते हैं तो जौनपुर नाम का ज़िला है, तो जौनपुर नाम की जगह पे यमुना जी के किनारे एक द्वीप पड़ता है, तो यमुना जी के किनारे एक द्वीप पे उनका प्राकट्य हुआ था। तो यमुना जी के किनारे एक द्वीप में प्रकट होने के कारण जो है उनका जो है एक नाम द्वैपायन हुआ, लेकिन परंपरा से उनके माता पिता ने उनका नाम कृष्ण रखा था, इसलिए उन्हें हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उनका? कृष्ण द्वैपायन। यमुना जी के द्वीप के किनारे आपका प्राकट हुआ था, द्वीप से जो है द्वैपायन, और आपके माता पिता के द्वारा जो नाम रखा गया वह कृष्ण, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आपको वेद व्यास क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने जो है वेदों को सरल करके, सरल करने को और विस्तार करने को जो है संस्कृत में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वेद अत्यंत कठिन थे, तो आपने वेदों को कहानियों के माध्यम से पुराणों में अभिव्यक्त कर दिया, जिसके कारण से जो है पुराण पढ़ना इतना आसान हो गया कि ऐसा लगता है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। इसी कारण से आप जो है, चूँकि वेदों का व्यास करें, अर्थात वेदों को आप कई भागों में बांटते बांटते आपने जो है 18 पुराणों में बांटा। कितने पुराणों में? 18 पुराणों में बांटा। इसलिए आपने जो है वेदों का व्यास किया, इसलिए आपका एक नाम श्री वेद व्यास है। तो हे वेद व्यास जी, इस प्रकार से आपने 18 पुराणों की रचना करी और आपने महाभारत की भी रचना करी, और महाभारत के अंदर जो है श्री गीता जी का भी आपने प्राकट्य किया। गीता जी कहाँ है? महाभारत में। गीता जी कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। और इसे कौन लिख रहा है? श्री वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी को कौन देख के बता रहा है? संजय बता रहा है ना भाई? संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है युद्ध हो रहा है, तो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि दिए हैं, और भगवान अर्जुन को जो गीता जी का उपदेश दे रहे हैं, वे जो है संजय के माध्यम से वेद व्यास जी पूरे जगत में हम सबको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वेद व्यास जी ने 18 पुराण, महाभारत में गीता जी, इस प्रकार से आपने जो है सबका जो है कार्य किया। तो आपने जो है यह कार्य कहाँ किया? आपका जन्म तो जो है जौनपुर ज़िला में हुआ, जौनपुर नाम की जगह पे यमुना जी के किनारे हुआ। आपके पिता जो हैं पाराशर हैं, माता सत्यवती हैं, लेकिन जो है आपने जो है यह पुराणों की रचना कहाँ करी? तो अगर हम बद्रीनाथ जी जाएं, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन के पश्चात हम 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो भारत का जो आखिरी गांव, जिसे प्रथम गांव के रूप में भी अब जाना जाने लगा है, उसे हम माणा गांव कहते हैं। क्या गांव कहते हैं? माणा गांव अगर जाते हैं तो वहाँ अगर जाके देखें तो सरस्वती नदी का प्राकट्य स्थल दिखाई पड़ रहा है।
सरस्वती नदी उसी जगह से प्रकट होकर करीब करीब 1 फरलांग चलती हैं, फिर नीचे ज़मीन में भूगर्भा हो जाती हैं। और जो सरस्वती नदी के बगल में जो है 2 गुफा दिखाई पड़ रही है, जिसे हम व्यास गुफा और गणेश गुफा कहते हैं। और उसी गुफा पे बैठ के, उसी कंदरा पे बैठ के वेद व्यास जी पुराणों के बारे में बोलते जाते हैं, और श्री गणेश जी अपने दोनों हाथों से व्यास जी के द्वारा जो बोला गया था उसे लिखते जाते हैं। तो अभी कुछ समय के पश्चात जो है अभी गणेश जी का जो है पर्व आने वाला है, तो अभी हम इसके बारे में भी सुनेंगे कि वेद व्यास जी ने इसी जगह पे बद्रीनाथ जी के पास जो है माना गांव है, वहाँ 2 गुफा आज भी कोई भी जाके देख सकते हैं जो बद्रीनाथ जी की यात्रा पे जाते हैं। तो व्यास गुफा में व्यास जी बोलते जा रहे थे, और सामने में गणेश गुफा में गणेश जी बैठ के सब पुराणों की इस प्रकार से हस्तलिखित के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से रचना करते जा रहे थे। तो अनंत चतुर्दशी के दिन, जो गणेश चतुर्थी का जो आखिरी दिन रहता है, उस दिन उनकी लेखनी पूर्ण हुई थी गणेश जी की। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी का प्रागट्य हमने सुना, वेद व्यास जी के माता पिता के बारे में हमने सुना, और वेद व्यास जी के माध्यम से हमारी जो गुरु परंपरा उतरी है, और उसी के कारण हम जितना भी हम भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान के बारे में जो भी हमारी जिज्ञासा रहती है, वे वेद व्यास जी ने इनका विस्तार के साथ और अत्यंत सरलीकृत भाषा में हमें जो है हमारे तक पहुंचाया। इसी कारण हमारी जो है गुरु परंपरा के माध्यम से आज तक हमें श्री हरि के नामों का, उनकी लीलाओं का और कथाओं का जो है हमें जो है श्रवण लाभ मिलता है। चाहे हम पढ़ सकते हैं, चाहे सुन सकते हैं, चाहे देख सकते हैं। तो हे भगवान, यह सनातन की गुरु परंपरा है, जिस परंपरा में भगवान का भी जब अवतार होता है तो वे जो है गुरु परंपरा को स्वयं खुशी खुशी के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से यह गुरु परंपरा है। यह गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबके लिए अत्यंत मंगलकारी हो। भगवान सबके लिए जो है सात्विक बुद्धि प्रदान करें। भगवान आप सबके जो है अपने अपने प्रारब्धों के साथ सब जो जिस विद्या में, जिस व्यवसाय में लगे हैं, आप सबके जो है विद्या, व्यवसाय और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अपनी भक्ति और अपनी कृपा प्रदान करें। और जो है इसी वेद व्यास जी के श्लोक के साथ जो है अब हम आने वाले जो है अब जो हमारा रहेगा उसमें हम जो है बाबा जी के मंदिर से और सनातन की परंपरा से जितने जुड़े, इस परंपरा के जितने सब महाजन लोग हैं, सब जितने भी बाबा जी के परिवार के लोग हैं, अपने अपने अनुभव के बारे में संक्षेप में बाबा जी की छड़ी के रूप में उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। और ख़ास तौर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बाबा जी ने शरीर छोड़ते समय यह वचन दिया था कि मैं छड़ी के रूप में हमेशा साथ में रहूँगा, और जो है इस छड़ी के रूप में मेरी उपस्थिति रहेगी। तो इसलिए जो है बाबा जी की छड़ी के रूप में हम बाबा जी की उपस्थिति देख रहे हैं। तो व्यास जी के एक श्लोक के माध्यम से जो है इसके पश्चात अब जो है हम बाबा जी के प्रति जो है सभी जितने लोग हैं कृतज्ञता ज्ञापन करने वाले हैं। तो जो है नमस्ते तु व्यास विशाल बुद्धे फल्लारविंदयत पत्र नेत्रा। नमस्ते तु व्यास विशाल बुद्धे फल्लारविंदयत पत्र नेत्रा। येन त्वयि भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। कि हे वेद व्यास जी, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा के कारण ही आज हमें जो है सत्संग का जो लाभ मिल रहा है, आज हमें जो गुरु परंपरा का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है,
वह सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है। क्योंकि जब पूरा संसार जब अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, जब जिन्हें श्री हरि के कुछ जो है गुणों के बारे में पता नहीं था, तो श्री हरि ने स्वयं जो है वेद व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपनी लीलाओं को जो है जन जन तक पहुंचाया। और ऐसे जो है श्री हरि के जो है अवतार जो है वेद व्यास जी को जो है आज के दिन हम जो है प्रणाम करते हैं और अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और आखिरी में जो शिक्षा गुरु के बारे में जब भी हमने सुना कि जो है हमारी परंपरा कहती है कि घर में हमारे माता पिता गुरु शिक्षा गुरु हैं, और जो है उसके बाद जो है जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर आता है वह जो है गौ माता का। किसका नंबर आता है? गौ माता का। क्योंकि जब जब पृथ्वी में जो है अधर्म की वृद्धि होती है, पृथ्वी का भार जब जब बढ़ने लगता है, और पृथ्वी का भार बढ़ते बढ़ते जब ब्रह्मा जी चले गए भगवान के पास, महादेव चले गए, सब चले गए, लेकिन श्री हरि की आंखें जो है नहीं खुल रही हैं, तंद्रा भंग नहीं हो रही है, तब सब ने क्या किया कि जो है पृथ्वी के पास जाते हैं। तब पृथ्वी ने क्या किया कि स्वयं जो है गौ माता का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? गौ माता का रूप धारण कर लिया। और सब जो है फिर क्या करते हैं कि गौ माता को आगे करके श्री हरि के पास जाते हैं, और गौ माता की पुकार सुन के श्री हरि की जो है निद्रा जो है तत्काल ही भंग हो जाती है, और श्री हरि जो है गौ माता के साथ जो है पूरे के पूरे संसार के लोगों को अभय कर देते हैं कि आप चिंता मत करो, स्वयं कुछ दिनों के पश्चात मेरा अवतार होने वाला है, और जो है मैं पृथ्वी का भार पूरी तरीके से भर दूंगा। जब जब होए अधर्म की, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु अवधरनी, तब तब धरही प्रभु विविध शरीरा, और हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म टूटता है और किसी के कहने से जब श्री हरि की तंद्रा भंग नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है गौ माता की पुकार को सुन के श्री हरि से रहा नहीं जाता है, और श्री हरि जो है तत्काल जो है गौ माता की पुकार सुन के इस धरा पे आ जाते हैं, और इस धरा का जो है भार कम कर देते हैं। अगर हम राम जी को देखें तो राम जी का जो प्रागट्य के जो मुख्य हेतु अगर देखें, तो राम जी का प्रागट्य का जो हेतु अगर दिखाई पड़ रहा है, तो जो है श्रृंगी ऋषि जो है राजा दशरथ को क्या करते हैं कि खीर देते हैं। क्या देते हैं? खीर। और खीर किससे बनती है? दूध। खीर किससे बनती है? तो दूध हुआ, और दूध कहाँ से आता है? गौ माता। तो राम जी के प्रकट होने के मुख्य हेतु कौन हुई? गौ माता। गौ माता हुई। अच्छा, भगवान कृष्ण के बारे में अगर सोचें तो भगवान कृष्ण ने जो गिरिराज जी को जो है एक उंगली में 7 दिनों तक धारण किया था, वह किसकी कृपा से धारण किया था? भगवान कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र उठाए जो है सामने में कौरवों की जो इतनी बड़ी सेना थी, करीब करीब उसमें जो है 22 लाख के आसपास सैनिक थे, उन्हें जो परास्त कर दिया, वह किसके दम पे किया? किसके दम पे किया? वह गौ माता के दम पे किया। क्यों? क्योंकि भगवान जो है बचपन से 5 वर्ष की अवस्था पे भगवान जो है गोपाष्टमी के दिन जो है गौचारण की लीला प्रारंभ कर चुके थे, तो भगवान का नाम उस दिन गोपाल रखा गया। तो गोपाल होने के कारण जो है नंद बाबा के पास 1.25 लाख गाय थी, और देखते देखते पूरे ब्रज की गाय भगवान के पास जब गिरिराज की तलहटी में चरने आती थी, तो देखते देखते जो है 1.25 लाख से 1.25 करोड़ गाय हो जाती थी। और 1.25 करोड़ गाय का जो है जो दुलार था, जो प्यार था, हे भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है। आप जो है कभी गौ माता के आगे नहीं दौड़े। गौ माता जब संध्या में जब घर वापस जाया करती थी, तो गौ माता के जो है चलने दौड़ने के कारण जो उठी हुई धूल के पीछे पीछे आप दौड़ा करते थे, और वह धूल आपके माथे पे लग जाती थी, पूरे शरीर अंग प्रत्यंग पे लग जाती थी। और वह गौ माता की धूली का प्रताप था कि आपने जो है अघासुर, बकासुर, उतना पुतना जितने होते होते गिरिराज जी से लेके कालिया नाग से होते, हे भगवान आपने महाभारत
साथ का युद्ध भी जो है बिना अस्त्र शस्त्र के जो है इस प्रकार से अपने प्रिय अर्जुन और पांडवों को जो है विजय दिला दिया। यह सिर्फ और सिर्फ जो है गौ माता का जो है कृपा प्रसाद है कि जो है कृष्ण भी गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते हैं। राम जी का प्राकट्य भी गौ माता के कारण है। और हम जगन्नाथ जी की अगर महिमा सुने तो अगर जगन्नाथ जी और कोई नहीं, वे तो कृष्ण के अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण बार बार अभी जगन्नाथ के रूप में जो है कलयुग के अंत तक पुरी में रहेंगे। और पुरी में उनका रहने का वही कारण है कि गौ माता की सेवा जो है 11.5 वर्ष के बाद आप ब्रज से चले गए तो उसके पश्चात आप जो है द्वारकाधीश के रूप में आप जो है जगत में लोगों की सेवा करने लग गए, लेकिन गौ माता की सेवा छूट गई। यह अंत आखिरी तक आपका यह दुख आपके हृदय में विद्यमान था। इसी कारण से पुनः आप जो है जगन्नाथपुरी में पुनः आप जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। और उनका मूल कारण सिर्फ यह है कि मैं कैसे भी करके गौ माता की सेवा कर सकूं। तो जो है माता पिता के बाद जो दूसरे शिक्षा गुरु होती हैं वह हमारी गौ माता होती हैं। और तीसरे शिक्षा गुरु जो होते हैं वह हमारे पेड़ अर्थात वृक्ष होते हैं। कौन होते हैं? क्यों? पेड़ अर्थात वृक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो हम सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं कि हम भगवान की कृपा से जीवित हैं, भगवान की कृपा से हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन भगवान की जिस कृपा से गाड़ी चल रही है अर्थात ऑक्सीजन के माध्यम से गाड़ी चल रही है वह पेड़ से आ रही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमने भगवान को साक्षात रूप से देखा कि नहीं देखा यह कोई बात नहीं, लेकिन हे भगवान हम पेड़ के रूप में तो आप ही को पाते हैं। यह पेड़ और कोई नहीं, यह साक्षात श्री हरि है। भगवान गीता जी के जो है भगवान 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदा, कि हे अर्जुन सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। क्या हूँ? पीपल हूँ। भगवान खुद इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो यह समय बड़ा अनुकूलता का है। तो गुरु परंपरा हमें यह बताती है कि माता पिता, गौ माता और जो है अब उसके बाद जो है वृक्ष हैं। तो साल में एक बार जो है एक वृक्ष लगाने का हमें संकल्प करना चाहिए। अधिक हो जाए तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। तो हम जहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी इस बात की अभी गुल्ला भैया से अभी चर्चा होगी और सभी लोग अपने अनुभव बताएंगे कि एक वृक्ष सबको लगाना है। अगर किसी के घर में अगर वृक्ष नहीं है तो कुछ नहीं तो तुलसी जी का पेड़ लगा ले, उसकी भी जगह नहीं है तो कम से कम गमले में 2-4 पेड़ लगा ले, लेकिन पेड़ लगाना चाहिए। तो इसी जो है आज की वार्ता यहाँ तक। भगवान और जो है इस गुरु परंपरा से आप सबको जो है भगवान अपनी भक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते रहें और जिससे आप सनातन की परंपरा का निरंतर जो है हमेशा जो है विकास और प्रचार करते रहें। इसी आशा के साथ अब जो है अगली कड़ी में गुल्ला भैया के साथ कि रुपेश भैया के साथ हम जो है सनातन की गुरु परंपरा और जो है अपने गुरु के बारे में दो मिनट में सुनने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग हैं उनका जो है अपनी इस परंपरा में जो है क्या विकास हुआ, उन्हें कैसा लगता है, इसके बारे में आज गुरु जी को बताने का और इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का